Rang ding hung shungi name shwe. Aum gang rang ding hung shungi name shwe. 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः। ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः। ओम क्लीं श्री कृष्णाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि। माँ सदा भवानी दाई ने, माँ सदा भवानी दाई ने शरण करे गणेश। पांचों देव रक्षा करे गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश, गणश्री महेश, गणश्री महेश, गणश्री महेश। हेमा माँ सरस्वती, माँ गायत्री, गण गणपति देव, गण श्री कृष्ण। मुंबई के, महाराष्ट्र के इस बेहतर प्रेम से, भक्ति से भरी इस प्यारी सी नगरी के अनंत अनंत प्रतिभाशाली राजनीतिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सांसद, यहाँ के मंत्रीगण, अनंत अनंत बुद्धिजीवी वर्ग से, कलाओं से संपन्न इस नगरी के अनंत अनंत कलाकार, फिल्मी जगत के अनंत प्रतिभाशाली, विवेकी और ज्ञान से, विज्ञान से भरे अनंत धर्मों से, अनंत शास्त्रों के ज्ञाता, अनंत संप्रदायों से, अनंत बड़े बड़े ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि मुनि, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक और अनंत बुद्धिजीवी, भक्ति से भरे माता, भाई, बहन, जो अनंत समय से आप यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पुलिस विभाग के, यहाँ के सभी संप्रदायों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी संप्रदायों से अनंत अनंत उस रहस्य को जानने के लिए हमारे यहाँ के महापौर साहब भी, अभी वर्मा जी ने जिनका जिक्र किया, बड़े भाव से, भक्ति से उन्होंने अपने गृह में, घर में कितना भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा का, किस प्रकार से पूरा परिवार भक्ति से भरा हुआ, उसी प्रकार हमारे डॉक्टर साहब और अनंत अनंत हमारे अरुण गोविल जी, अभी गजेंद्र चौहान जी का फोन आया था, बहन हेमा मालिनी जी, और अनंत अनंत प्रकार के हर आलोकों से सुसज्जित जो आप यहाँ सभी आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे जैसे हमारे मन का, चित्त का, बुद्धि का विकास होता है, उसी तरह जो अलौकिक सत्ता है, अलौकिक रूप है, ये जगत सारा लौकिक है, 5 तत्वों पर आधारित है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भौतिक तत्व हैं।
इससे ये सारा जगत संचालित होता है, निर्मित होता है, प्रतिध्वनित होता है, बनता है, बिगड़ता है। इसके तत्वों के सम्मिश्रण से हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है, रोग आते हैं, कष्ट आते हैं। यह व्यक्ति केवल इन तत्वों में खो जाता है, इसी तत्वों को महत्व देता है। जैसे हम केवल फलों को ले लें, पत्तों को ले लें, फूलों को ले लें, उनकी हम रक्षा करते हैं, उन्हें हम देखते हैं, ये मौसम के हैं। जितने भी फल हैं, ऐसा कोई भी फल नहीं जिसकी अनंत काल की आयु है। हर मौसम में जो फल होता है सदैव रहता है। ऐसा एक भी फल नहीं है, कोई भी फूल नहीं है, कोई भी पत्ता नहीं है, कोई भी टहनी नहीं है, कोई भी डाली नहीं है जो बदलता है, हर पेड़ का। लेकिन जो वृक्ष की जड़ है वो बदलती नहीं है, वो मूल है, वो वैसे रहती है, वो स्थित रहती है। जड़ बदल भी सकती है, लेकिन इस जगत का, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का जो नियंता है वो बदलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापु न शुष्यति मारुता। वो कटता नहीं है, जलता नहीं है, मिटता नहीं है, अग्नि से भी नहीं जलता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी नहीं जलता। वैज्ञानिक कहेंगे ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से विनष्ट नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सबको जान लिया, हमने हर चीज को जान के देख लिया। अगर ऐसा है तो उसे हमारे सामने ले आओ, हम एक बम परमाणु से उसे इस सारे प्रारूप से विलग कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन देश है, ऐसा कौन आदमी है जो जलता नहीं है, जो कटता नहीं है, जो मिटता नहीं है? ऐसी क्या वस्तु है जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। टूटता नहीं है। एक ही बात को जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही, आप समझते होंगे, अल्लाह, गॉड, अकाल पुरख, वाहिगुरु, खुदा, प्रभु अलग अलग है। आप सोचते होंगे ये तो चलो मानते हैं, धर्मों के हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सिख के हैं, ईसाइयों के हैं। हमने बांट दिए, अल्लाह को बांट दिया, गॉड को बांट दिया, प्रभु को बांट दिया, अकाल पुरख को। लेकिन हिंदुओं ने भी बांट दिए। ब्राह्मण में बंट गए। कितने ब्राह्मण? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। और हिंदू में बंट गया। कोई कहता है केवल कृष्ण है, केवल गणपति है, केवल शिव है, केवल ब्रह्मा है, केवल मां लक्ष्मी है, केवल दुर्गा है। किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है कि इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ना अल्लाह में, ना गॉड में, ना खुदा में, ना अकाल पुरख में, ना वाहिगुरु में, ना प्रभु में, कुछ भी अंतर नहीं है। कितनी लहरें हैं सागर की, किसी का नाम आपने क्या रख दिया? ये जो अनंत, फिर मुसलमान तक सीमित नहीं है। अनंत मुसलमान, अनंत प्रकार के ईसाई, अनंत प्रकार के पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध। एक संप्रदाय को मानने वाले जैन संप्रदाय भगवान महावीर के से भी प्रिय हैं। एक संप्रदाय कहता है भगवान महावीर कभी बोले ही नहीं, उन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की, वो मौन रहे। तो ये ग्रंथ कहां से लिखे गए? ग्रंथ किसने लिखे जो वो बोले ही नहीं? तो ग्रंथ कैसे बन गए, मंत्र कैसे बन गए? ये सत्य है, ये तथ्य नहीं है। एक ने कहा नहीं, हमने सुना है, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है। अब एक ही को मानने वाले अलग अलग हो गए। और आगे और श्वेतांबर, दिगंबर, ऐसे भगवान बुद्ध के, ऐसे सतगुरु नानक के, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के। कोई कहते हैं सिर मुकुट है, कोई कहते हैं केवल बांसुरी है, कोई कहते हैं मां राधा है केवल,
कोई कहता है ये गोपाल हैं, गो की सेवा करो। अनंत अनंत प्रकार के एक हाथी है। कोई कहता है केवल पैर है जिसकी दृष्टि नहीं है, कोई कहता है पूंछ है, कोई कहता है पेट है, कोई कहता है नाक है, कोई कहता है कान है। जिसको जो जो दृष्टि गोचर हुआ वो वहां तक सीमित रह गया, वहां रुक गया। उसी प्रकार जो परमात्मा की एक शक्ति है, सभी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। और मुसलमान भी अल्लाह अकबर, एक ही अकबर है, एक ही गॉड है, एक ही सबसे बड़ा है, वो अकबर है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो अल्लाह है। इसी को सिख कहते हैं। अकाल पुरख एक है, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजुनी से भंग, गुरु प्रसाद जप। एक है, गॉड इज ग्रेट, गॉड एक है। तो ये एक है तो अलग अलग क्यों? और एक एक को काट रहा है, मार रहा है। सोचते हैं मैं इसे काट दूंगा तो मेरा खुदा खुश हो जाएगा। हिंदू कहता है मैं मार दूंगा मुसलमानों को, काफिरों को, तो पता नहीं मुझे कृष्ण भगवान कितना इनाम देंगे, मुझे राम मेरा सम्मान करेंगे। और ऐसे अलग अलग संप्रदाय मारते जा रहे हैं कि हम इन्हें मार देंगे, और नाम लेते धर्म का कि धर्म गिर रहा है, धर्म मिट रहा है। सूर्य नहीं मिटता, हवा से, वायु से, अग्नि से, हमारी फूंक से, हमारी गाली से, हमारी अच्छाई से, हमारी बुराई से सूर्य नहीं बुझता। हमारे कितने बंदूकों से, परमाणु बमों से सूर्य को कुछ नहीं होता। तो परमात्मा को कहां हो जाएगा? और धर्म नाराज होता है, धर्म को हानि है। धर्म को किसकी हानि है? सूर्य को किसकी हानि है? चंद्रमा को किसकी हानि है? सूर्य चंद्रमा को हानि हो भी सकती है, कल कोई काट सकता है। पृथ्वी को जैसे काट दिया, कितने कितने देशों में बदल दिया। लेकिन परमात्मा, अकाल पुरख, अल्लाह, गॉड, ये टूटता नहीं है। इसे कुरान पाक में कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक है, ये पैदा होता नहीं है, मरता नहीं है। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है, पूरा है कि एक खुदा है, बस। और हमने बांट दिया आदमियों को, और बांटने तक सीमित नहीं है, काटने तक भी हमें चैन नहीं आ रहा। काट काट के फेंकते चले जा रहे हैं, कोई शराबों में, कोई ड्रग में, कोई नशे में। धन चाहिए केवल, और भूल गए एक पिता एक कस के हम बालक, एक खुदा के बंदे हैं, एक प्रभु के बंदे हैं, एक हैं, ये भूल गए, खुदा को ही भूल गए। और खुदा को मान रहे हैं, खुदा की बात को नहीं मान रहे, परमात्मा की, गॉड की, जीसस की बात को नहीं मान रहे। एक भाई दूसरे भाई को जहर दे रहा है, मार रहा है, तो पिता खुश होगा, मां इनाम देगी? किसी के अंदर भी नहीं आता। ये ग्रंथ कह क्या रहे हैं? एक ही बात कह रहे हैं सारे, एक है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और वो भी पढ़े लिखे आदमी, अनपढ़ आदमी नहीं। धर्म बनाए हैं पढ़े लिखों ने, अनपढ़ों ने नहीं बनाए। और धर्म को हानि, इसके नाम से वो परमात्मा को बदनाम करे। धर्म को किसकी हानि होगी? सूर्य को किससे डर लगेगा? और ये धर्म का नाम लेकर बदलते चले जा रहे हैं। एक संत की बात सुनी, वो किसी मंदिर में गए, भगवान राम का मंदिर था, कहते नहीं मैंने इसे प्रणाम नहीं करूंगा। संत की बात है, आदमी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं। कहते मेरा सिर तब झुकेगा जब इसके हाथ में बांसुरी होगी, मैं राम को नहीं पूछता। और राम वाला कहने लगा मैं कृष्ण को नहीं पूछता, इसके हाथ में धनुष होगा तो मैं पूछूंगा। अब ये संतों की बात है, आम राजनेताओं की आप छोड़ो। एक परमात्मा, एक अकाल पुरख,
एक नारायण जिसके ये अवतार हैं 24, राम कृष्ण अनंत अनंत मत्स्य अवतार, अनंत अनंत रूपों में उसने अवतार लिया। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, विद्वता से भरे हैं, वेदों को शास्त्रों को जानने वाले हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है। ये जो ज्ञान का प्रारूप है, ये जो हमारी ईगो का प्रारूप है, जिसको हमने समझ मान लिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, बड़ी गहरी बात लिखी है, कभी समझेंगे तो हंसी आएगी। गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना कई डूबे सियाने। बड़े बड़े सियाने समझदार डूब गए, समझ नहीं है। तू गुरु की बात, प्रभु की बात, अल्लाह की बात, कुरान पाक की बात को समझ। गुरु की मत तू ले अयाने। ए पढ़े लिखे समझदार आदमी, अयाने कहते हैं जो बड़ा विद्वान है, बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है, बड़ा विज्ञान का ज्ञाता है, उसे अयाना कहते हैं। जो अनपढ़ को अयाना नहीं कहते। गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना कई डूबे सियाने। कई सियाने डूब गए समझ के बिना। और सियाना ये समझता है मुझे समझ है तभी मैं सियाना बनाऊं। ये अज्ञान हमें मारता है, किसी को नहीं मारता। प्रभु की कृपा का जो आलोक जिसने हमें घिरा है दुखों से, तन के, मन के, धन के, विद्वता के, अज्ञान के, ज्ञान के, भ्रम के, तन के, मन के, धन के, जिसका सरल सा समाधान है, सिंपल सा, कुछ कठिन नहीं है। कोई परमात्मा को जानना कठिन नहीं है, इतना सरल है। किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलना, राष्ट्रपति को मिलना, नेता को मिलना, अभिनेता को मिलना बड़ा कठिन है। बड़ी बड़ी कितने समय लगेगा आपको, लेकिन परमात्मा इतना सरल है, इतना सिंपल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुखों से मुक्त होना इतना सरल है। और कितनी कठिनता से हमने, कितने चाल से, कितने कितने प्रकार के पूजा के आडंबर कर दिए, कितने धर्म बना दिए। एक नेता बनने के लिए, एक वोट लेने के लिए हमने हत्याएं कर दी कितने आदमियों की, कितने कितने धर्म बना दिए। और धर्म परमात्मा ने नहीं बनाया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य जय मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़। तो कृष्ण भगवान के टाइम में कौन सा धर्म था? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, कुछ भी नहीं था। तो किस धर्म की बात करी है गीता? ये भगवान किसकी बात कर रहे हैं? किसी को नहीं समझ, किसी को नहीं पता। और धर्म का खतरा है, और जिसको खतरा है वो धर्म है। जिसको खतरा है मोमबत्ती से वो सूरज है। जिसको खतरा है, और धर्म का नाम, और धर्म के नाम से आप लड़ पड़ते हो, भाई भाई को मार देते हो, मां बेटी को मार देती है, पिता पुत्र को मार देता है धर्म के नाम से। और धर्म एक है, एक ओंकार, अल्लाह अकबर, एक परमात्मा, ये धर्म है। धर्म का अर्थ ही है धारण करना। जिसने धारण किया इस सारे संसार को वो धर्म है, उसको जानते नहीं। प्रभु की कृपा से जो हमारे दुखों का अंत करने वाला है, जो हमारी समस्या का पल भर में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सरलता से किसी ने कितने कितने प्रकार के छल के, ज्योतिष के, वास्तु के, अनंत अनंत प्रकार के, ये ज्योतिष वास्तु सत्य नहीं है, ये सत्य है। लेकिन इसके नाम से कितने कितने प्रकार के आडंबर, छल कपट, धन के लिए कितना कठिन, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इतना सरल है, इतना सिंपल है। प्रभु की कृपा का वो जो आलोक जिसका प्रथम द्वार कल दिया कि भगवान चंद्र की क्या शक्ति है, ग्रहण की क्या ताकत है, हम भूल गए उस वैज्ञानिक बुद्धि से। हम समझ बिना के डूबे सियाने। हमारी सियानप, हमारी चलाकी,
हमारी एजुकेशन में डूब गए हम। कबीर ने कहा है, सदगुरु कबीर ने, मुझे सुन सुन आए हंसी, सागर में मीन प्यासी। सागर में मछली प्यासी है, वो रो रही है, मैं देखूं नदिया नैया में डूबी जाए। नदी नैया में डूब गई है, समुद्र नाव में डूब गया है। कबीर कह रहे हैं, भगवान कबीर कह रहे हैं, मैं देख के हंस रहा हूं।